नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड को लेकर। इसका स्टॉक आज 130 रुपये 90 पैसे है, लेकिन अगर मैं पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखूं तो इसने 145% का रिटर्न दिया है। बट जिसने भी 2021 में से स्टॉक को लिया होगा एंडिंग में, वो अभी पछता रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये स्टॉक 300 प्लस हुआ करता था और आज ये प्राइस 130 रुपये 90 पैसे है। दोस्तों, क्या आज ये एक फेयर प्राइस है? क्या एज पर बैलेंस शीट, एज पर फंडामेंटल, क्या ये प्राइस ओके है? क्या टेक्निकल बेसिस पे आज इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है? चलिए इन सारी चीजों को एक टू ए टू जेड समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज इसके अंदर क्या करना चाहिए। दोस्तों, उसके पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट टाइम पे मिल सके। और जितने भी चार्ट एनालिसिस हम लोग करते हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करिए तो आपको यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके आप हाई रेजोल्यूशन इमेज को अपने पास सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे लेवल दिए गए हैं उनको नोट करके अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए एक सबसे पहले हम बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं, और बैलेंस शीट के पहले भी हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इसमें प्रमोटर डेटा कितना है। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने की कोशिश करूं तो मैं प्रमोटर का डेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। इसका मतलब प्रमोटर इसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा। तो ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है कहीं ना कहीं, कि भैया प्रमोटर इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, जो कि वाकई में एक आउनर होता है जिसको इसकी जड़ पता होती है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे इसको कौन आउन कर रहा है। एफ के पास अगर हम देखते हैं तो 14% है, डी के पास अगर हम लोग देखें तो 22% है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो 30% के 35% के करीब करीब माल जो है बड़े प्लेयर्स के पास है। बाकी माल अगर हम देखने की कोशिश करें पब्लिक के पास, तो पब्लिक ने भी भैया 62% के करीब उठाया हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि भैया सारा माल तो यहाँ पे पब्लिक ने उठाया है, प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है। तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है, थोड़ा नहीं कहूंगा, ज्यादा ही तकरीबन मेरे को नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रमोटर के पास भैया कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा इसमें पॉजिटिविटी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड भी इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड की स्टडी तो आपको पता ही है, तो यानी कि वो भी इंटरेस्ट इसमें दिखा रहे हैं अभी के लेवल पे। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन एफ का डेटा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उनकी होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कर रहे हैं, या फिर ये डर रहे हैं। तो एज पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मुझे कुछ भी पॉजिटिविटी तो नहीं देखने को मिल रही। बट ओके ओके, हम कह सकते हैं कि ठीक है, मैं ज्यादा खुश होने वाली बात इसमें नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि ना ही इसको एफ ज्यादा आउन कर रहे हैं और ना ही डी ज्यादा आउन कर रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक आउन कर रही है, और पब्लिक कभी किसी स्टॉक को चला नहीं सकती है। कोई एक आधा हो सकता है जो चल जाए, बट पब्लिक इतना नहीं चला सकती, एक बात का ध्यान रखिए। अब हम आ जाते हैं इसके थोड़े प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम देखने की बात करें तो नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का देखना हो तो उसके पहले मैं रेवेन्यू देखना चाहूंगा। तो रेवेन्यू आप देख सकते हो, यानी कि टोटल ट्रांसैक्शन कह लो, टोटल टर्नओवर कह लो, जो कि अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो इस साल कंपनी ने कहीं ना कहीं अपना जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है, डी ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ओके ओके है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है, इस बात का ध्यान करिए। अर्निंग पर शेयर को देखें तो ये भी अच्छी है। ध्यान रखिए, अर्निंग पर शेयर हमेशा प्लस में होनी चाहिए। जब भी प्लस में होती है हमारे लिए एक अच्छी बात होती है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब हम चलते हैं सीधा सीधा बैलेंस शीट के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कंपनी के पास है क्या। तो दोस्तों, कंपनी की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल 89 करोड़ की इसकी है, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भैया ये बढ़ाती जा रही है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बढ़ाते जाना, तो जितना ज्यादा हिस्सेदार बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं, प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा करने को मिलती है, मैनेजमेंट ज्यादा डिसीजन जो है वो नहीं ले पाती। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो भैया कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। इन फ्यूचर अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो कंपनी उसके साथ झेल सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। कर्जे की बात करें, कोई कर्जा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हम देखें तो कोई कर्जा नहीं है। ट्रेड पेबल, ये पैसा है, ये सर्विस है जो इनको देनी है, ये पैसा इनके पास ऑलरेडी आ चुका है। बट इतने पैसों की आप कह सकते हो कि इनको सर्विस जो है वो अभी देनी है, ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटी आप देख सकते हो 207 करोड़ की, तो 600 करोड़ का आप कह सकते हो इनके ऊपर बन रहा है, लेकिन 710 करोड़ तो रिजर्व एंड सरप्लस है इनके पास। फिर आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे टांजेबल एसेट ज्यादा क्वांटिटी में तो नहीं है, इंटांजेबल एसेट भी ज्यादा नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 529 करोड़ की, चलो अच्छी बात है। करंट इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 689 करोड़ की है। चलो भैया, कंपनी कहीं ना कहीं काम तो कर रही है, इतना पैसा हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका जब भी प्रॉफिट आएगा या कुछ भी होगा, इसका आउटकम आएगा, तो हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा। कैश एंड इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास 64 करोड़ का कैश भी है, इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, अगर हम इसके फंडामेंटली बात करें तो ओके है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फंडामेंटल बेसिस पे अभी के हिसाब से ओके है, कैश रिच कंपनी है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है, कोई भी कर्जा वगैरह
इसके ऊपर नहीं है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं एक प्रमोटर का जो डेटा है वो दिक्कत दई है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो उस बेसिस पे थोड़ी सी नेगेटिविटी मैं इसको कहना चाहूंगा। अब हम सीधा आ जाते हैं इसके टेक्निकल बेसिस पे। और टेक्निकल बेसिस पे दोस्तों अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो अभी करंटली ये देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर है, बट कहीं ना कहीं इसी रेंज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ऊपर की तरफ 151.80 का एक टारगेट देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई लो हाई, तो पैटर्न जो है हायर हाई का बना हुआ है। तो जिसके पास भी ये स्टॉक है वो 118 रुपए का मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस लेके अभी के हिसाब से 151 रुपए 80 पैसे का टारगेट यहाँ पे ले सकता है, क्योंकि ये एक रेंज है, इस बात का ध्यान रखिए। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये इस रेंज में काफी देर टिका भी रहे। बट जिस दिन भी स्टॉक ने 151 रुपए 80 पैसे की रेंज को ब्रेक कर दिया और 2-3 महीने इसके ऊपर अच्छी ग्रीन कैंडल्स दे गया, तो ध्यान रखिए ये स्टॉक सीधा सीधा आपको बड़े टारगेट्स देने के लिए शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका पहला टारगेट होगा 201, फिर होगा 241 और 266। लेकिन ध्यान रखो ये टारगेट्स तभी आएंगे अगर ये 151 रुपए 80 पैसे के ऊपर जाके 2 से 3 महीने अच्छे से सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल्स क्लोज करता है। वही नीचे की तरफ खतरा हमें देखने को मिलेगा अगर ये 118 रुपए 90 पैसे के नीचे चला गया, तो फिर नीचे की तरफ 99.6 एंड 72 एंड 46 तक भी जाने की पूरी क्षमता रखता है। तो ध्यान रखिए जो लोग एवरेज करना चाहते हैं आप इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा एज पर फंडामेंटल को देखते हुए। ऐसा ना हो कि फंडामेंटल में बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिल रही है और आप यहाँ पे एवरेज करते जाओ। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि फंडामेंटल बहुत अच्छा है, चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, तो ही आप लोग एवरेज करिएगा, ऐसे एवरेज करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप सेफ बैट खेलना चाहते हैं तो 151 रुपए 80 पैसे के ऊपर खेलिए। अगर 2-3 महीने उसके ऊपर क्लोज हो गया तो आप सीधा 151 रुपए 80 पैसे का ही स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ बड़े टारगेट जो आपको बताए गए हैं वो ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए इसकी डिमांड जोन का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है और सप्लाई जोन का ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन के साथ ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। करंटली बेसिस पे मैं किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में है तो कहीं ना कहीं इसे अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास है वो एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहे तो ले सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट करना इसमें सही नहीं रहेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।